मदद करती हैं। लेकिन आओ आज देखते हैं कि हमारी आंखें कैसे दिखती हैं अंदर से, उसके पार्ट्स क्या क्या हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो अगर मैं इस चेहरे को छुपा दूं तो तुम्हें आंख कुछ ऐसी दिखने वाली है, एक बॉल के शेप में, और इसे हम बुलाते हैं आई बॉल। अब अगर इसे मैं साइड से देखूं तो मुझे कुछ ऐसा दिखने वाला है आंख। हाँ, ये हो गया बॉल वाला पार्ट, ये हो गया कलर्ड वाला पार्ट, और इसके ऊपर आंख ये थोड़ी उभरी होती है बाहर के साइड में, थोड़ी कॉन्वेक्स शेप की होती है। अब मैंने इसे थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर दिया है ताकि हमें इसके अंदर की चीजें दिख सकें। अब हम बात करते हैं इस कलर्ड वाले पोर्शन के बारे में। तो इसे हम बुलाते हैं आइरिस। तो जब भी तुम किसी की आंख के कलर के बारे में बात कर रहे हो ना, तो असल में तुम उसके आइरिस के कलर के बारे में बात कर रहे हो। अब अलग अलग लोगों की आइरिस की कलर अलग अलग होती है। अब ऐसा क्यों होता है यार? तो देखो, जब भी हमारी आंखों पे लाइट पड़ रही होती है, व्हाइट लाइट, तो ये जो आइरिस है ना, इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जो कि लाइट की एक पर्टिकुलर कलर को रिफ्लेक्ट करता है। अब इस आइरिस का पिगमेंट ये ग्रीन कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करने वाला है, और इसलिए हमें ये आइरिस ये ग्रीन कलर की दिखती है। अब अलग अलग लोगों की आइरिस में जो पिगमेंट होता है ना, वो अलग अलग कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि यहाँ देखो, मेरे दोस्त की आइरिस ये ब्राउन कलर की है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी आइरिस का पिगमेंट ये ब्राउन कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और इसलिए हमें ये ब्राउन कलर की दिख रही है। अब इस आइरिस के बीच में तुम्हें एक ब्लैक कलर का स्पॉट दिख रहा होगा। अब सभी की आंखों में ये स्पॉट ये कॉमन होता है, तो इसे हम बुलाते हैं प्यूपिल। आओ उसे लिख लेते हैं। और ये एक छेद है, ये एक होल है जिसके थ्रू लाइट एंटर कर सकती है हमारी आंखों के अंदर। देखो, जो भी लाइट रेस आइरिस पे पड़ रही थी ना, वो या तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी या तो अब्जॉर्ब हो जाएंगी। लेकिन जो लाइट रेस इस ब्लैक स्पॉट पे, इस छेद पे पड़ेंगी ना, वो अंदर चली जाएंगी, कुछ ऐसे। और फिर ये अंदर जाके हमारी आंखों के अंदर इमेज बनाने वाली है बाहर की चीजों की, और इसी की मदद से हम बाहर की चीजों को देख पाते हैं। अब देखो, आइरिस का एक और इंपॉर्टेंट काम है कि वो इस छेद की साइज को कंट्रोल करता है, इस प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करता है। देखो, जब बाहर दिन का टाइम हो रहा हो, दोपहर का टाइम मान लो, तो बहुत रोशनी होने वाली है, तो उस टाइम बहुत ही लाइट रेस तुम्हारी आंखों के ऊपर पड़ने वाले हैं। अब अगर बहुत सारी लाइट रेस तुम्हारी आंखों के अंदर एंटर कर गए, तो वो आंखों के सेल्स को बर्न कर सकते हैं, उन्हें डैमेज पहुंचा सकते हैं। तो इससे बचाने के लिए आइरिस दिन के टाइम ये प्यूपिल को छोटा कर देता है, कुछ ऐसे, ताकि कम लाइट रेस हमारी आंखों के अंदर जाएं और फिर भी हम अच्छे से देख पाएं बाहर की चीजों को। लेकिन शाम के समय जब बाहर की रोशनी बहुत ही कम हो, तब तो हमें ज्यादा रोशनी चाहिए होती है बाहर की चीजों को देखने के लिए। तो उस टाइम आइरिस इस छेद को, इस प्यूपिल को बड़ा कर देता है, कुछ ऐसे, ताकि अब ज्यादा लाइट रेस हमारी आंखों के अंदर जाएं और हम बाहर की चीजों को क्लियरली देख पाएं। तो यानी कि हमारी आइरिस ये खिड़की पे लगे हुए पर्दे की तरह काम करती है। जब बाहर दोपहर का समय हो तो तुम पर्दे को ऑलमोस्ट पूरा क्लोज कर देते हो ताकि बहुत ही कम लाइट रेस अंदर आ पाए, और जब शाम का समय हो तो तुम पर्दे को ऑलमोस्ट पूरा खोल देते हो ताकि ज्यादा रोशनी अंदर आ पाए और तुम चीजों को देख पाओ। अब देखो, यही एक्सपेरिमेंट तुम खुद घर पे भी कर सकते हो। एक डार्क रूम में जाना और फिर शीशे के सामने खड़े होकर अपने पीपल को देखना। देखो, इस समय तुम्हारी पीपल ये बहुत ही बड़ी होगी, लेकिन जैसे ही तुम लाइट को ऑन करोगे ना, तो वैसे ही तुम्हारी पीपल ये छोटी होती चली जाएगी। अब आओ बात करते हैं आई के कुछ और पार्ट्स के बारे में। उसके लिए मैं इस आइरिस को यहाँ पे छुपा देता हूँ। मैंने यहाँ पे आइरिस का क्रॉस सेक्शन बना दिया है। ये ग्रीन वाला पार्ट ये हो गया आइरिस, और ये बीच में जो होल है ये हो गया प्यूपिल। लाइट इसके थ्रू एंटर करेगी और फिर ये मिलने वाली है इस कॉन्वेक्स शेप के लेंस से। ये हो गया हमारी आंखों का लेंस, आई लेंस। देखो, इसका काम है कि इनकमिंग लाइट रेस को फोकस कर देता है इस पीछे वाली सरफेस पे, और फिर यहाँ पे एक क्लियर इमेज बन जाती है। अब देखो, ये बल्ज्ड पोर्शन है, उभरा हुआ पोर्शन, इसे हम बुलाते हैं कॉर्निया। इसे हम बुलाते हैं कॉर्निया। लाइट रे जब हमारी आंखों पे पड़ती हैं तो सबसे पहले ये कॉर्निया से ही मिलती हैं, उसके बाद ही अंदर जाती हैं। अब देखो, कॉर्निया और लेंस के बीच का पोर्शन ये भरा हुआ होता है वाटर से। वैसे 99.9% वाटर होता है, 0.1% कुछ विटामिन और प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, और इस पोर्शन को हम बुलाते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर, एक्वस का मतलब हो गया वाटरी, क्योंकि ये मैक्सिमम वाटर का ही तो बना हुआ है। अब देखो, कॉर्निया और ये लेंस ये दोनों ही कॉन्वेक्स शेप की हैं, तो ये दोनों मिलके हमारी आंखों की कन्वर्जिंग लेंस सिस्टम बनाती हैं। ये दोनों मिलके इनकमिंग रेस को कन्वर्ज करती हैं ताकि कि एक शार्प इमेज हमें इस पीछे वाले सरफेस पे मिल जाए। अब देखो, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ये कॉर्निया पे ही होता है, क्योंकि जो लाइट रेस एंटर कर रही है ना, वो एयर से आ रही हैं, और फिर कॉर्निया के बाद में वाटर का सिस्टम। तो यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और इसलिए लाइट की मैक्सिमम बेंडिंग ये कॉर्निया के ऊपर ही होती है। उसके बाद लाइट रेस प्यूपल के थ्रू लेंस पे हिट करती हैं। अब लेंस जो है ना, ये हल्का एडजस्टमेंट प्रोवाइड करता है इन लाइट रेस को, ताकि ये लाइट रेस कंप्लीटली फोकस हो जाए इस पीछे वाले सरफेस के ऊपर ही, और यहीं पे एक फोकस्ड इमेज हमें मिले। अब देखो, इस पीछे वाले सरफेस को इसे हम बुलाते हैं रेटिना।
अब अगर इस रेटिना के ऊपर हमें एक फोकस इमेज मिले ना, तो हम उसे क्लियरली देख पाएंगे, उसे क्लियरली रीड कर पाएंगे। लेकिन अगर एक फोकस इमेज नहीं मिल रही है तो हमें बाहर की चीज़ें धुंधली नजर आने वाली हैं। तो यानी कि रेटिना ये एक स्क्रीन की तरह काम करता है, एक पर्दे की तरह, जिसपे कि इमेज बन सके।